जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का 2023 में पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करता हूँ। अब इस प्रश्न के लिए जितना ही कहा जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। हमारे देश में जितने लोग हैं उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जो कृषि से जुड़ा हुआ है। इसका जीवन यापन कृषि से होता है। 70% लोग को जीवन यापन जो है वह कहाँ से होता है? तो कृषि से होता है। अगले है, यहाँ से देखिए, यहाँ जब ये ख़त्म होगा तो इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का 12 भाग कृषि से प्राप्त होती है। भारत की राष्ट्रीय आय जो है वह सबसे बड़ा भाग मतलब सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो कृषि से होता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। उद्योग जो है, बड़े बड़े उद्योग में कृषि से जो भी है माल, कच्चा माल यहाँ से ही जाता है। जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तेलहन आदि इस प्रकार के जितना भी है ये सारे चीज़ कृषि से उपलब्ध होती है। इस प्रकार कृषि देश के औद्योगिक विकास का आधार भी है। यह जो है इस प्रकार से कहा जाए तो औद्योगिक विकास के लिए भी ये बहुत ही मूल्यवान है, आधार है। क्या चीज़? तो कृषि। ठीक है, तो अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए बहुत मुख्य प्रश्न है, ये भी उसी से संबंधित ऐसे ये भी प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि संबंधी 3 समस्याएं लिखिए। बिहार में कृषि संबंधी 3 समस्या को लिखना है। होता तो है बहुत सारे, तो बिहार में कृषि संबंधी 3 समस्याएं निम्नलिखित है। कौन कौन है तो समझते हैं। पहला समस्या है कि सिंचाई की समस्या। सिंचाई का मतलब है ये जो है ना पानी, ठीक है, पानी जो होता है उसको बोलते हैं सिंचाई। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही विद्युत संचालित नलकूप का। इसका मतलब है कि सिंचाई की समस्या यहाँ बिहार में ज़्यादा है। ये जो हमारे यहाँ जो कृषि होता है जो बिहार में, वह क्या है, मानसून यानी कि बारिश नहीं होगा तो धान नहीं बोआएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है तो मानसून पर आधारित है बिहार की खेती। ठीक है, यह निर्भर जो है ना, यह तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और नहीं ही विद्युत संचालित नलकूप का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है प्राकृतिक पर ही आधारित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्या, खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार छोटा हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। ये बात सत्य है कि देखिए हमारे यहाँ जो बिहार में ऐसे है जो जैसे 2-4 भाई है, तो उसमें से क्या है कि 1 कट्ठा ज़मीन तो सब 5-5 सिधुर लेगा, लेकिन सब लेगा। तो इसलिए ये क्या है कि खेतों का भी विभाजन हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे समस्याएं झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं इम्पोर्टेंट, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।